सच्ची और हकीकी तौबा करने की तौफीक दे। आज मांग लीजिए ताकि हम सच्ची तौबा करें, हकीकी तौबा करें, ताकि खुदा को पसंद आए, ताकि निजात पाए। यीशु मसीह के वसीला से खुदा मैं दुआ करता हूँ कि तेरे कलाम के वसीला आज इनमें से हर एक की जिंदगी पाक हो जाए। तेरा कलाम तेरे लोगों को ताकत, कुव्वत और जोर दे, ताकि ये हमेशा पतियों पर, गुनाहों पर, खताओं पर और अबलीस और बीमारियों पर गालिब रहे। खुदा बाप इनमें से हर एक तेरा सच्चा और हकीकी पैरोकार बने, ताकि तुझको ये पसंद आए और तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा जोर, तेरी मामूरी और तेरी हजूरी इन जिंदगियों में कायम रहे, ताकि तेरे लोग तेरा फख्र बनकर जमीन पर जिंदगी बसर करे। यीशु मसीह के वसीला से हालेलुया। खुदावंद आपका जोर होगा, आप अबलीस पर गालिब आएंगे, बीमारियां आपके बदनों और घरानों से जाएंगी, आप शादमान हो जाएंगे। खुशहाली आपकी है, शादमानी आपकी है, फतह आपकी है। हालेलुया। कोई वबा आपके खैमा के नजदीक नहीं आएगी, कहने का कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। आप खुदावंद से लिपटे रहेंगे, खुदा के फरिश्ते आपकी खिदमत करेंगे और खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों से ज़ाहिर होगा। तब लोग देखकर आपकी जिंदगियों को आपके खुदा की तमजीद और ताज़ीम करेंगे। यीशु मसीह के वसीला से हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हम कलाम मुक़द्दस के वसीला से सीख रहे हैं मसीह का सच्चा पैरोकार आप भी बनेंगे। मैंने कहा मसीह के सच्चे पैरोकार बनेंगे। आप वो कलीसिया बनेंगे जो हवा में उड़कर आप खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। जो हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार, और उसके लिए हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा था। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, मुक़द्दस मत्ती की अंजील और उसका चौथा बाब, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब निकालिए। जिनके पास बाइबल्स है हम उसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और हम उसकी 17वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद आपको भी आदमगीर बनाएगा। आप खुदावंद की बादशाही में खुदा के लिए लोगों को लेकर आएंगे और आसमान पर आपके लिए खुदावंद के फरिश्ते यानी लाखों तुमन फरिश्ते खुशियां मनाएंगे। यीशु मसीह के वसीला से आप अजर पाएंगे। खुदावंद आपको लोगों के जीतने का अजर बख्शेगा। लिखा है और 20वीं आयत लिखा है, वो फौरन चाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वो फौरन चाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैं दुआ करता हूं कि अगर आप खुदावंद की आवाज सुन रहे हैं तो आप यीशु मसीह के पीछे हो लें। आप यीशु मसीह के पीछे चले जाएं।
जिस तरह इंद्रियास और पतरस किया, आप भी अपने जाल छोड़कर, अपनी जरूरतों को भुलाकर, अपनी दुनिया की बातों, दुनिया की ख्वाहिशों, दुनिया की चीजों, कामकाज को भुलाकर पतरस और इंद्रियास की तरह यीशु की बात का यकीन करके, यानी यीशु मसीह की कलाम और बातों पर ईमान रखते हुए आप फौरन यीशु मसीह की फर्मा बरदारी करें, ताकि आप यीशु मसीह की पैरोकारी करते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल किए जाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। जो हमने पहला पाठ सीखा था कि ईमान की गवाही, अगर आप यीशु के सच्चे पैरोकार हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर ईमान की बड़ी गवाही होनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि पतरस और इंद्रियास को जब खुदा ने यीशु मसीह ने बुलाया, आप सुन रहे हैं? जब खुदा ने यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास को बुलाया तो क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और पतरस और इंद्रियास को यीशु की बात का 100% यकीन था। उनको मालूम था कि जो यीशु ने कहा है यीशु यकीनन करेगा, और उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं देर नहीं की, ताखीर नहीं की। उन्होंने लिखा है फौरन, क्या लिखा है वहां? फौरन उन्होंने अपने जाल छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। ये उनके ईमान की कुव्वत है, ये उनका यकीन है, उनको यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस है। इस तरह आज अगर आपको खुदा की आवाज आती है तो आप अपनी फिक्रों में, आपकी जिंदगी की फिक्रों में पड़े ना रहें, मसरूफ ना रहें। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुदावंद बुला रहा है, लेकिन अभी वो समझते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं है, अभी खुदावंद मुझे नहीं बुला रहा। खुदा उसे आवाज दे रहा है और वो चाहता है पहले मैं अपने काम उन्हें फारिग कर लूं, पहले मैं अपने कामों से फारिग हो जाऊं, पहले मैं अपने कामों को निपटे लूं, तो फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं खुदा की तरफ आऊंगा, फिर मैं यकीनन चर्च जाऊंगा। अभी मेरे बहुत काम है, अभी मैं दौलतमंद होना चाहता हूं, अभी मैं अपनी फैमिली को सेटल करना चाहता हूं, अभी मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लोग चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां, अपनी सेटलमेंट कर ले, फिर खुदा की तरफ जाएंगे। लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम ये फरमाता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा कब आ जाएगा। अगर आप देर करेंगे, अगर आप ताखीर करेंगे, तो हो सकता है कि खुदा यीशु आज रात आ जाए। लेकिन याद रखिए बाइबल फरमाती है जो तैयार होंगे वो उन्हें अपने साथ आसमान पर ले जाएगा, और जो रह जाएंगे वो 7 साल बड़ी मुसीबत का शिकार होंगे। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि आप अगर आज खुदा की आवाज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो खुदा का रूह आपकी मदद करे, ताकि अभी आप फरमाबरदारी करके अपने आप को पतरस और इंद्रियास की तरह यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए तैयार करें, ताकि आप यीशु मसीह के कहने पर इनकार ना करें, बल्कि मुकद्दस यशाया की मानिंद कहें। जिस तरह खुदा ने कहा कि हमारी तरफ से कौन जाएगा, और खुदा के बंदा यशाया ने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि आप भी कहें मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। अगर आप चाहते हैं तो कहिए अपने खुदा से कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, ताकि मैं सच्ची तौबा कर लूं, मुझे भेज ताकि मैं हकीकी तौबा कर लूं, मुझे भेज के मैं आसमानी यानी आग में बाला की चीजों की तलाश कर लूं, मुझे भेज ताकि मैं रास्तबाजी पाऊं, मुझे भेज ताकि मैं पाक किया जाऊं, मुझे भेज ताकि मैं यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार बन जाऊं। खुदावंद आपको ऐसी कुव्वत और जोर दे ताकि आप दुनिया की तरफ से और दुनिया की चीजों से अपनी नजरें हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकना शुरू करें, ताकि आपकी जिंदगी और आपके घरानों में खुदावंद की बरकत और कुव्वत और जोर और रास्तबाजी और पाकीज़गी नाज़िल होना शुरू हो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए याद रखिए जो यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं वो किसी चीज की तरफ नहीं देखते, वो इंतजार नहीं करते। जब यीशु ने बुलाता है तो पतरस और इंद्रियास की तरफ फौरन अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने यीशु ने इसलिए कहा है कि लूका की इंजील के 9वें बाब में लिखा है कि खुदा यीशु ने फरमाया जो कोई हल पर हाथ रखकर
जो कोई पीछे देखता है वो मेरे बाप की बादशाही के लायक नहीं है। इसलिए अगर आप तौबा याफ्ता है और अभी भी आपका ध्यान दुनिया पर है, अभी भी आपका ध्यान दुनिया की चीजों पर है, अभी भी आपके ज़हन में फिक्रे ही फिक्रे हैं, अभी भी आप रोटी पानी और कपड़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि आप खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। बाइबल फरमाती है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है, वो आपकी फिक्र खुद करता है। यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि तुम इस बात की फिक्र क्यों करते हो, क्या हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में आपको देख रहा है, वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। इसलिए ये काम करना आपकी फिक्र नहीं है, आपको वो करना चाहिए जो आपका काम है, और आपका काम है कि आप अपने खुदा की बातों का यकीन करें। आप अपने खुदा की बातों का यकीन करके मुकद्दस पतरस और इंद्रियास की तरह बकाया सारी फिक्रे, सारे कारोबार की फिक्रे, रुपए पैसे की फिक्रे, बीमारियों की फिक्रे, टेंशन, हर तरह की डिप्रेशन को छोड़कर यीशु के पीछे हो लें। हालेलुया। आप यीशु के पीछे जाएंगे, बरकत पाएंगे, यानी कि आप निजात पाएंगे, आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमने ये सीखा था कि अगर आप यीशु के सच्चे पैरोकार हैं तो आपकी जिंदगी में ईमान की गवाही होनी चाहिए, और कोई भी जो यीशु का सच्चा पैरोकार है, याद रखिए उसकी जिंदगी में ईमान की गवाही का होना जरूर है। मैं मिसाल देता हूं, अगर आप कहते हैं मैं यीशु का पैरोकार हूं, तो फिर भी आप रोटी पानी खाना कपड़े और किराए और मकान और इन दुनिया की चीजों के बारे में फिक्रमंद है, तो ये ईमान की गवाही नहीं है। ईमान ये शिकायत है, खुदावंद ने आपको खुद कहा है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन खुदा फरमाता है मेरा तालिब कभी भूखा और हाजतमंद नहीं होगा। अगर आपको इस बात का यकीन है तो आप इंतजार कीजिए, बरकत आ रही है। मैंने कहा आसमान आपके लिए खुल रहा है। हालेलुया। इंतजार कीजिए, खुदावंद आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर आप यीशु ने कहा तुम इस बात की फिक्र क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ये काम करना आपके सुपुर्द है या आपके बाप के? आपके बाप को फिक्र है कि मेरे बच्चों को रोटी मिली है या नहीं, मेरे बच्चों को खाना मिला है या नहीं, मेरे बच्चों के पास कपड़े पहनने के लिए हैं या नहीं, उनके पास रहने के लिए घर या जगह है या नहीं। खुदावंद आपका खुदा हर वक्त बाइबल फरमाती है कि आपका रखवाला, इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना ऊँघता है, बल्कि वो हर वक्त हर पल हर लम्हा आपकी फिक्र करता है। और यकीनन अगर आप उस पर तवक्कल करेंगे आप सब कुछ पाएंगे। यानी कि जो कुछ आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम दूसरा पॉइंट सीखते हैं बाइबल के मुताबिक के सच्चे पैरोकारों की मिसालें। बाइबल में सच्चे पैरोकार जो थे मसीह के, उनकी मिसालें, और सबसे बड़ी मिसाल यीशु मसीह के पैरोकारों में से सबसे बड़ी मिसाल खुदा का बंदा पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल देखिए वो इसलिए उसने सब कुछ, उसने कहा मैंने नंगा रहकर भी जीना सीख लिया है, मैंने भूखा रहकर भी जीना सीख लिया है, मैंने धूप में कड़ी धूप में जीना सीख लिया है, मैंने कोड़े खाकर जीना भी सीख लिया है, मैंने दुख पाकर जीना भी सीख लिया है, मैंने खुशी के साथ जीना भी सीख लिया है। यानी खुदा का बंदा फरमाता है कि हर हालत में मैंने जीना सीखा है। इसलिए तुमसे भी कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। हालेलुया। देखिए खुदा का बंदा आपने खत में ये फरमाता है, देखिए जिनके पास बाइबल है निकालिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत है करंथियों की कलीसिया के नाम, करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला खत और उसकी 11वां बाब निकालिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 11वां बाब है और उसकी पहली आयत है। यहां लिखा है तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता है कि तुम सब मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल यीशु मसीह का रसूल है और तमाम
तमाम गुनाहगारों में से वो कहता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं। लेकिन एक वक्त था कि पौलुस रसूल गुनाहगार था, लेकिन एक वक्त आया कि जब खुदा में यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ, तो याद रखिए कि पौलुस यीशु मसीह का पैरोकार बन गया। आप भी बन जाएंगे, आप यीशु मसीह के पैरोकार बन जाएंगे। खुदावंद आपको यीशु मसीह के पीछे चलना सिखाएगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? अपनी जिंदगी में से हर तरह के गुनाह को तर्क किया। पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी में से हर तरह के गुनाह को तर्क किया। कब? जब उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, जब यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुआ, जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई। आपकी भी होगी। मैंने कहा खुदावंद आज आपके साथ मुलाकात करेगा, आपके साथ खुदावंद बोलेगा, खुदावंद आपके साथ कलाम करेगा। और पौलुस रसूल की तरह यकीनन अगर आप उसको अपने आप को उसके ताबे करेंगे तो वो अपना रूह कुदस आपको इनाम में बख्शेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल तो याद रखिए बहुत बड़ी मिसाल है इसकी, मसीह के अच्छे पैरोकार की, मसीह के सच्चे पैरोकार की। आप भी जिंदा मिसाल बनेंगे। मैंने कहा यीशु मसीह के पैरोकारों में से एक बड़ी मिसाल बनेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं कि वो किस तरह मिसाल बना? यीशु मसीह की पैरोकारों में से किस तरह सबसे बड़ी मिसाल बना? याद रखिए मेरी बात को। बाइबल ये फरमाती है कि उसने सबसे पहले एक बहुत बड़ी मजहबी जमात को छोड़ा। बहुत बड़ी मजहबी जमात। आप समझ रहे हैं? आप जानते होंगे कि पौलुस रसूल कोई आम शख्स नहीं था। वो यहूदियों की मजहबी जमात का एक बहुत बड़ा रुकन था। और वो अगर यीशु की पैरोकारी करना चाहता था तो सबसे पहले उसने उस जमात को छोड़ा, ताकि वो जमात के पीछे ना जाए बल्कि यीशु मसीह के पीछे जाए। इसलिए पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं हजूम का पीछा करने वाला तो नहीं हूं? क्या जहां सारी दुनिया जा रही है क्या मैं उनके पीछे जाने वाला तो नहीं हूं? क्या मैं यीशु मसीह का पैरोकार बनना चाहता हूं? और मैंने बताया आपको, दोबारा कहता हूं कि पौलुस रसूल किस तरह पैरोकार बना यीशु का। आप भी खुद समझिए कि अगर आप यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं तो यीशु का कलाम ये बाइबल है। अब जो कुछ बाइबल कहती है, अगर आप बाइबल की बात मानेंगे तो आप यीशु की पैरोकारी करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी अकल की पैरोकारी करेंगे, आप आदमियों की पैरोकारी करेंगे, आप तल्लुकात के पीछे चलेंगे, अगर आप आदमियों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप यीशु की पैरोकारी नहीं कर सकते। आप यीशु की पैरवी नहीं कर सकते। मेरी बात आपको समझ आ रही है? yes. मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं ना जाऊं तो वो तंजीम बंद हो जाएगी। हो सकता है कि वो तंजीम आपके खुदावंद की पैरवी नहीं कर रही। अगर आप उस तंजीम के पीछे पीछे चलेंगे, आप समझते मेरी वहां बड़ी अहमियत है, मेरा बड़ा दर्जा है, मेरा वहां रुतबा है, मैं वहां सब कुछ हूं, तो आप किसी तंजीम की पैरवी कर रहे हैं। आप यीशु की पैरवी नहीं कर रहे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? yes. बहुत दफा ऐसा होता है कि आप किसी इदारे में नौकरी करते हैं और वो इदारा हो सकता है कि यीशु की पैरवी नहीं कर रहा, और आप कहते हैं कि वो इदारा मेरे बगैर नहीं चल सकता। अगर आप इदारे की पैरवी करेंगे तो याद रखिए आप यीशु की पैरवी नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अब आदमियों को खुश करूं या खुदावंद को। अगर मैं आदमियों को खुश करने वाला होता तो मैं मसीह का बंदा ना होता। बहुत सारे लोग इसलिए गलत तालीमात के पीछे जाते हैं क्योंकि उनके तल्लक वहां मजबूत होते हैं, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार होते हैं। अब वो अपने तल्लक नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने आदमियों के साथ मोहब्बत को खत्म करना नहीं चाहते। और इस तरह हम आदमियों को खुश करते करते, दुनिया को खुश करते करते, रिश्तेदारियां पालते पालते खुदावंद की उस सच्चाई से परे हट जाते हैं। इसलिए अगर आप यीशु के सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं तो पौलुस रसूल की तरह बनिए। पौलुस रसूल यीशु का सच्चा पैरोकार बनने के लिए उसने पहला स्टेप ये लिया कि उसने यहूदियों की बड़ी जमात, जो मजहबी जमात थी, उसको छोड़ा। आप समझ रहे हैं?
पालूस रसूल ने वो अकेला हो गया, उसने बड़ी जमात जो थी यहूदियों की बड़ी जमात उसको छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मैं दुआ करता हूं कि आप भी इस बात को समझें और पहचानें ताकि आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बने। मैंने कहा खुदावंद आपको हिकमत और फहम दिलाई दे ताकि आप खुदावंद की तरफ बढ़ें। हालेलुया। इसलिए पौलुस रसूल बहुत बड़ी मजहबी जमात को छोड़कर राष्ट्रबाजी के पीछे गया, पाकीज़गी के पीछे गया और उसने एक ऐसी जिंदगी गुजारना शुरू की जो बगैर इल्जाम के थी, बगैर दाग के थी, बगैर ऐब के थी। इसलिए अगर हम सच्चे पैरोकार यानी यीशु के सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं तो पहले अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या मैं आदमियों की खातिर खुदा के कलाम को रद्द तो नहीं कर रहा, क्या मैं सच्ची तालीम के पीछे जा रहा हूं या नहीं, क्या मैं बहुत बड़ी मजहबी जमात का मेंबर होने के नाते यीशु को रद्द तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो पौलुस रसूल की तरह हमें सबसे पहले बहुत बड़ी मजहबी जमात, मजहबी समझते हैं, मजहबी का मतलब क्या है, जो सिर्फ रसूमात करते हैं, वो कलाम की पैरवी नहीं करते, सिर्फ रसूमात की जिंदगी, सिर्फ रवायतें, सिर्फ रस्में। अगर आप सोचिए, अगर आप सारा साल रस्में करते गुजार देंगे, आप रसूमात में से गुजरेंगे, आप रवायतें करते रहेंगे, तो कब आप प्रैक्टिकल जिंदगी शुरू करेंगे? मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं मिसाल देता हूं। आपका क्या ख्याल है कि खुदा यीशु मसीह दोबारा बच्चे के तौर पर पैदा होगा? क्या वो हर साल बच्चे के तौर पर पैदा होता है? लेकिन हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसी तरह आपने देखा है कि क्या वो दोबारा मरकर फिर मुर्दों में से जिंदा होगा? नहीं। ये सब कुछ जो हम दोहरा रहे हैं ये हो चुका है। क्या ख्याल है आपका? होने वाला क्या है? बाइबल ये फरमाती है कि वो अपने फरिश्तों के साथ, अपने जोर जलाल के साथ, हाथ में किस चीज की तलवार? हाँ, हाथ में तलवार और हाथ में लोहे का आशा लेकर, हाथ में लोहे का आशा लेकर आएगा और क्या करेगा? क्या करेगा आपका? किसी को मालूम नहीं? वो अदालत करेगा, अदालत करेगा। क्या आपने सुना नहीं आज तक? पहले ये तो मैं बात कर रहा हूं, आपने सुना है या नहीं सुना है? हाँ, जिन्होंने नहीं सुना वो गौर से सुन ले। अब क्या होने वाला है? पैदाइश हो चुकी, यीशु मर चुका, जिंदा हो चुका, आसमान पर जा चुका है। अब क्या होगा? अब वो आसमान पर से अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आसमान पर से लौट कर आएगा। अगर तैयार हुए तो आप ही चले जाएंगे। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अब क्या होगा? यीशु आएगा। कैसे? अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ, मुकद्दसीन के साथ। और कहां से आएगा? आसमान पर से आएगा। क्या आप इस बात ईमान रखते हैं? अगर आसमान पर से आएगा तो क्या आपकी हर वक्त सोच ऊपर लगी रहती है? क्या आप हर वक्त इंतजार करते हैं? क्या आपके ज़हन में घूमता रहता है कि शायद आज, शायद आज, शायद आज, शायद आज खुदावंद आ जाएगा? बाइबल फरमाती है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब आ जाए। इसलिए हर वक्त, हर लम्हा, हर पल आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका ख्याल, आपकी आंखें, आपकी निगाहें आसमान पर लगनी चाहिए ताकि जब यीशु मसीह नासरी आए तो कहीं आप जमीन पर ना रह जाए बल्कि हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वालों में शामिल हो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कहीं आप अपना वक्त ना जाया कर लें, कहीं देर ना हो जाए। क्या कह रहे हैं? फर्ज करें आपको कोई लेने आ रहा है, आपको कोई लेने आ रहा है और अगर आप हम शायों के किसी सालगिरह में मसरूफ है, आपको जो लेने वाला था वो लेने आया है लेकिन आप घर पे नहीं हैं और वो वापस चला जाएगा, तो आप कहां जाएंगे? हाँ, आप सालगिरह खाएंगे। क्या ख्याल है? बात समझ आइए?
ایسا نہ ہو کہ ہم کرسمس مناتے رہیں، ہم ایسٹر مناتے رہیں، ہم روزے رکھتے رہیں، ہم پاؤں دھوتے رہیں، ہم اپنے پاؤں دھلواتے رہیں، ہم انہی رسموں کا انتظار کرتے گھومتے گھماتے انہی کے چگرد پورا سال گزارتے رہے اور وہ اچانک آئے اور ہماری زندگیوں میں وہ کچھ ہو ہی نہ جو آسمان پر جانے کے لیے لازم ہے، پھر کیا کریں گے ہم؟ میری بات آپ کو سمجھ آئی؟ آپ پریکٹیکلی آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی تیاری؟ کرسمس منانے کی تیاری نہیں، آپ کو آسمان پر جانے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہونے والا کیا ہے؟ یسوع آنے والا ہے، اور جب یسوع آنے والا ہے تو اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ یسوع آنے والا ہے، ہاللویا۔ یاد رکھیے جب یسوع پیدا ہونے والا تھا اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، ہیرودیس اور سارا یروشلم بائبل فرماتی ہے کہ کانپ گیا، تھرتھرا گیا۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کی تیاری جو ہے وہ یقیناً زور پر ہے، اور آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہاللویا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر جینون پریکٹیکل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو کبھی بیٹھ کر سوچیے کہ میں بقایا سارا وقت میرا دنیا کے کاموں میں گزر جاتا ہے، میری روٹی کھانے کی فکر، میری روٹی کمانے کی فکر، روپیہ پیسہ کمانے کی فکر، کپڑے خریدنے کی فکر، رشتہ داروں کو ملنے کی فکر، یہ سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر سال بعد ایک ایسٹر آتا ہے، پھر ہم ایسٹر کی تیاریاں کرتے ہیں، پھر کرسمس کی تیاریاں کرتے ہیں، پھر عید پینتیکوست مناتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ جو آپ کے لیے ہونے والا ہے کیا آپ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ عدالت ہونے والی ہے، یسوع آنے والا ہے، کیا کبھی آپ نے اس تیاری کے بارے میں سوچا ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ اڑ کر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وہ کلیسیا بننا چاہتے ہیں جو خدا یسوع کی بادشاہی میں زندگی بسر کرے گی، جو ہمیشہ 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 کے لیے اپنے خدا کے ساتھ رہے گی، جو فردوس میں جائے گی، تو اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا میں نے پالوس رسول کی طرح یسوع کی پیروی کرنا شروع کی ہے، یا آج تک میں رسمی اور روایتی زندگی بسر کر رہا ہوں؟ ہاللویا۔ اس لیے اپنے آپ کو چیک کیجئے، اگر آپ پالوس رسول کی طرح بنیں گے تو یقیناً آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ پالوس کہتے ہیں میں چاہتا ہوں تاکہ اس تاج کو حاصل کروں جو میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اگر آپ بھی پالوس کی پیروی کریں گے، یعنی پالوس رسول کی طرح بنیں گے، تو آپ یسوع کے سچے پیروکار بن جائیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ جس دن یسوع کو ملا اس نے اسی دن ایک بڑی مذہبی جماعت کو چھوڑ کر یسوع کی پیروی کرنا شروع کی۔ یسوع کی پیروی کرنے سے مراد کہ اس نے راست بازی کی زندگی گزارنا شروع کی، اس نے پاک زندگی گزارنا شروع کی، اس نے بے داغ زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو خداوند مل رہا ہے، خداوند یسوع آپ کو ملنے آیا ہے، تو آج ملاقات کیجئے اس سے، وہ آپ کی زندگیوں کو پاک کرے گا۔ آپ یسوع مسیح کو ملیں گے، آپ راست باز بن جائیں گے۔ ہاللویا۔ اس لیے بائبل میں بہت ساری مثالیں ہیں، بائبل میں خدا کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کی پیروی سچ مچ کی، جو سچے پیروکار تھے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان پر غور کریں، اور آپ بھی سچے راست باز بن جائیں گے، یعنی کہ آپ سچے یسوع کے پیروی کرنے والے بن جائیں گے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یسوع کے سچے جو پیروکار ہیں، یسوع کی سچے شاگرد جو ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ اگر وہ خوبیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی تو آپ بھی یسوع کے سچے پیروکار بنیں گے، میں نے کہا آپ یسوع کے سچے شاگرد بن جائیں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ ان کے پاس بائبل سے پہلا تھسلونیکیوں نکالیے جن کے پاس بائبل سے، اس کا دوسرا باب پہلا تھسلونیکیوں اس کا دوسرا باب، اور اس کی ہم 10ویں آیت دیکھتے ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے تم بھی گواہ ہو اور خدا بھی
کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راستبازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے. یعنی پالوس رسول کی زندگی میں نمبر 1 لکھا ہے پاکیزگی. یسوع کے سچے پیروکار کی نشانی کیا ہے؟ پاکیزگی. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کے ساتھ پیش آئے. اگر آپ یسوع کے سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو پاکیزگی کا ہونا آپ کی زندگیوں میں ضروری ہے. پاکیزگی اور راستبازی اور پاکیزگی اور راستبازی. اور تیسری چیز بے عیبی. بے عیبی سے مراد کوئی عیب نہ پایا جانا. کوئی انسان آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ نے وہاں جھوٹ بولا تھا, آپ کو میں نے دیکھا تھا آپ چوری کر رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کوئی بھی کسی قسم کا عیب ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر ہم یسوع کے سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں, یسوع کے سچے شاگرد بننا چاہتے ہیں, تو پہلی بات ہماری زندگیوں میں کیا ہونا چاہیے؟ میں نے نہیں سنا. پاکیزگی. کیا پاکیزگی ہونی چاہیے. نمبر 2 راستبازی ہونی چاہیے. نمبر 3 بے عیبی. کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے. نہ چغلخوری کا عیب, نہ کسی پر حسد کرنے کا عیب, نہ کسی کی نافرمانی کرنے کا عیب. کوئی بھی عیب ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہم بے داغ زندگی بسر کریں اور یسوع کے سچے پیروکار بنیں. ہاللویا. خدا آپ کو قوت دے گا, آپ غالب آئیں گے. میں نے کہا آپ غالب آئیں گے. دیکھیں میرے ساتھ تیسرا یوحنا کا تیسرا خط, یوحنا کا تیسرا خط نکالیے جن کے پاس بائبلز ہیں, اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے دیمترس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں, اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے. یہ دیمترس کی زندگی ہے. دیمترس جو ہے یہ بھی ایک یسوع کا سچا پیروکار تھا, اور آپ نے اگر غور کیا ہے تو دیمترس کے بارے میں سب اچھی گواہی دے رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ دیمترس کے بارے میں سب نے, دیمترس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی ہے. ہاللویا. اور پالوس کہتا ہے ہم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی گواہی دیں کہ یہ یسوع کا سچا پیروکار ہے, یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا, یہ شخص پاک ہے, یہ شخص راستباز ہے, یہ شخص محبت سے بڑا ہوا ہے, یہ شخص ہمدردی سے بڑا ہوا ہے, یہ شخص خدا کی پیروی کرتا ہے. یہ گواہیاں لوگ آپ کے بارے میں دیں. یعنی یسوع کا جو سچا پیروکار ہوتا ہے اس کی پاکیزگی, اس کی راستبازی, اس کی بے عیبی کی گواہیاں لوگ دیتے ہیں, خدا بھی دیتا ہے. آپ کو سمجھ آئیے؟ ہاللویا. اس لیے اگر ہم سچے مسیح کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو پالوس رسول سے سیکھیں. وہ کہتا ہے میں نے پاکیزگی, راستبازی اور بے عیبی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. اگر ہم سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی پاکیزگی, راستبازی اور بے عیبی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بڑی خوبی میں نے آپ کو بتائی یوحنا کے اس کے خط میں سے کہ کیا دیمترس کے بارے میں کس نے گواہی دی؟ سب لوگوں نے. کس نے؟ میں دعا کرتا ہوں سب لوگ آپ کی بھی سچی گواہی دیں, آپ کے بارے میں اچھی گواہی دیں. ہاللویا. لیکن یاد رکھیے بعض بات کیا ہوتا ہے, باہر والے لوگ گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور گھر میں جو راست باز شخص ہے وہ لڑتا ہے, اس کی بیوی گواہی نہیں دے رہی ہوتی. کیا کہنا ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہاں لکھے سب نے ایون کے حق نے بھی اور ہم نے بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہیں کہ چرچ کے لوگ آپ کی گواہیاں دیں اور آپ کی بیوی کہے نہیں ہو پتہ مار جانے کا, آپ کی بیوی آپ کے خلاف ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ آپ کی اچھی گواہی دیتے ہو اور آپ کا شوہر آپ کی زندگی سے خوش نہ ہو. یہ سچی گواہی نہیں ہے.
मेरी बात आपको समझ आई है? सब लोग खुदा और खुदा के मौसूल, खुदा के खादम, कोई एक भी शख्स नहीं है जो यीशु के सच्चे पैरोकार की गवाही ना दे। इसलिए अगर हम सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं, हमारे सब के सब लोग हमारी गवाही दे, हमारा घराना हमारी गवाही दे, बीवी, हमारे बच्चे, हमारा शोहर, हमारा माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, इवन के खुदा के लोग जो, और खुदा भी आपकी गवाही देने वाला हो। हालेलुया। आपको मालूम होगा कि अय्यूब नबी ने शैतान को गवाही दी थी। अय्यूब की क्या कहा था खुदा ने कि क्या तूने मेरा बंदा अय्यूब देखा है? खुदा करे कि खुदा आपकी भी गवाही दे। शैतान ताकि आपको जब देखे वो थरथराए और कांपे और आपसे दूर चला जाए। बीमारियां आपको देखकर थरथराती हुई आपके पांव के नीचे रहे, ताकि आप बीमारियों पर डाली पाए यीशु मसीह के वसीला से। इब्लीस और इब्लीस की तमाम तासीरें आपकी पाकीज़गी को देखकर, आपकी जिंदगी में रास्तबाजी को देखकर, आपकी जिंदगी और घरानों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसी तरह रूत की एक अच्छी गवाही है। बाइबल फरमाती है कि रूत ने, इवन कि उसकी सास भी अच्छी गवाही है, रूत ने ना किसी अमीर, ना किसी दौलतमंद और ना किसी गरीब शख्स की तरफ देखा। यह उसकी पाकीज़गी की गवाही है कि वो औरत अपने दिल से पाक थी। वो किसी भी, ना वो गलत सोच रखती थी, ना बेशक कोई को दौलतमंद मर्द था, खा वो दौलत गरीब मर्द था, लेकिन रूत की नीयत नापाक नहीं हुई, बल्कि रूत पाक थी और उसने ना दौलतमंद आदमी की तरफ देखा, ना गरीब की तरफ देखा, बल्कि अपनी सास की और अपने खानदान की इज्जत को कायम रखा। मैं दुआ करता हूं कि हर बेटी और हर बहन और हर बीवी अपने खानदानों और अपने खुदावंद की इज्जत को रूत की तरह कायम रखने वाली हो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। इसलिए देखिए बाइबल में मैं आपको एक और हवाला देता हूं। दूसरा थस्सलुनीकियों पौलुस रसूल का ये दूसरा खत है थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और हम उसकी 7वीं आयत देखेंगे। 7वीं आयत लिखा है, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा ना चलते थे। आमीन। पौलुस क्या कहते हैं कि तुम खुद जानते हो कि तुमने हमारी मान किस तरह बनना है, क्योंकि हम तुम्हारे दरमियान बेकायदा नहीं चलते थे। बेकायदा से मुराद हम लालच के साथ खुदा की खिदमत नहीं करते थे, हम दुनिया की पैरवी नहीं करते थे, हम दुनिया की तरह नहीं चलते थे, हम तुम्हें लालच नहीं देते थे, हम तुम्हें खुदावंद की तरफ लेकर जाने के लिए मेहनत करते थे, हम ईमानदारी के साथ खिदमत करते थे। और इसलिए जो यीशु की पैरवी करना चाहते हैं उन्हें कायदे के साथ चलने की जरूरत है। बेकायदा चलने से आप यीशु के सच्चे पैरोकार नहीं बन सकते। मेरी बात आपको समझ आ गई है? हालेलुया। और आखिरी हवाला मैं रूत का आपको पढ़ देता हूं, निकालिए जिनके पास बाइबल से रूत की किताब। अगर आप में से किसी का रूत नाम है तो यकीन आप खुश होंगे। हालेलुया। देखिए मेरे साथ रूत की किताब उसका पहला बाब, रूत की किताब उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत। पहला बाब उसकी 16वीं आयत देखिए जिनके पास बाइबल से लिखे है, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं। ये अपनी सास को कह रही है वो, तू मेरी मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी।
تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. یہ روت کی وفاداری ہے. یہ روت کی اپنے خاندان کے ساتھ وفاداری ہے. یہ روت کی اپنے ساس کے ساتھ وفاداری ہے. یہ روت کی اپنے خدا کے ساتھ وفاداری ہے. خدا آپ کو بھی وفاداری کا روح دے تاکہ آپ ہمیشہ خدا یسوع کی باتوں کا یقین کر کے ان کی فرما برداری کریں اور زمین پر یسوع کے سچے پیروکار بن کر زندگی بسر کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. اگر اسی روت کی کتاب تیسرا باب اس کی 10ویں آیت دیکھیے, یہاں لکھا ہے اس نے کہا تو خدا کی طرف سے مبارک ہو. اس نے کہا تو خدا کی طرف سے مبارک ہو آئے میری بیٹی, کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی, اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہو یا غریب پیچھا نہ کیا. روت نے نہ روپے پیسے کا لالچ کیا, نہ جسمانی خواہش کے لیے وہ کوئی ادھر ادھر بھاگی, بلکہ وہ وفادار رہی خدا کے ساتھ. وہ یسوع کی پیروی کرتی رہی. وہ خدا کے کلام کے مطابق پاک اور راست بازی کی زندگی بسر کرتی رہی. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو بھی یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہونے کے لیے آپ کو حکمت فہم و دانائی دے, تاکہ آپ پالوس رسول کی طرح اگر آپ آدمیوں کو خوش کرتے ہیں تو آئندہ سے آپ آدمیوں کو خوش کرنے والے نہ رہیں. ہاللویا. آپ کو سمجھ آئیے؟ میں نے آپ کو کوشش کی ہے یہ سکھانے کی کہ آپ یسوع کے سچے پیروکار کس طرح بن سکتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی بات کیا تھی کہ کس طرح آپ یسوع کے سچے پیروکار بن سکتے ہیں؟ کیا؟ ہاں, پاک رہنا. پاکیزگی کے ساتھ نہیں, پورا جملہ بولیں, ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ یسوع کے سچے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو پاک زندگی بسر کریں. نمبر 2, راست بازی کی زندگی بسر کریں. نمبر 3, بے عیب زندگی بسر کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں ہاللویا پریز دی لارڈ اور ساتھ والی بہن آپ کو کہے ہیں اوکے تے تینوں میں دیکھیا سی, ہے نا؟ بات سمجھ آئیے؟ خدا نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی عیب ہو اور کوئی آپ پر الزام لگائے. اس لیے بے عیب زندگی بسر کریں تاکہ آپ یسوع کے سچے پیروکار بنیں. ہاللویا. ان 3 چیزوں کے بعد اور کیا چیز؟ پالوس رسول کی طرح دلیری کریں. بہت سارے لوگ بڑی جو مذہبی جماعتیں ان کو چھوڑنے سے گھبراتے ہیں. ہاں, وہ تو ہمارے اباء اجداد کی تھی. اگر آپ بڑی مذہبی جماعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ پالوس رسول کی مانند نہیں بن سکتے. پالوس رسول کی طرح دلیری کریں. اگر یسوع مسیح کی پیروی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کی پیروی کریں, نہ کہ آدمیوں کی پیروی کریں, رشتوں کی پیروی کریں, آدمیوں کی پیروی کریں. ہرگز نہیں. بہت سارے لوگ آدمی اس کے ناراض ہونے سے ڈر جاتے ہیں. اگر ہم نے یسوع کی پیروی کی تو پھر وہ نہ ہمارا دادا ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دادا یسوع کی پیروی نہیں کرتا, دادا کسی اور آدمی کی پیروی کرتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کئی دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں اگر ہم نے یسوع کی پیروی کی تو ہمارے پیر ڈر جائیں گے, ناراض ہو جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پیروں کے ڈرنے سے کا خوف ہے, آدمیوں کے ڈرنے کا خوف, اس کو ان کے ناراض ہونے کا خوف ہے. کسی کو اپنے پادری کے ناراض ہونے کا خوف ہے. اگر ہم اس چرچ میں آئے تو ہمارا پادری ناراض ہو جائے گا. سوچئے کہ اگر وہ پادری آپ کو نجات کی طرف لے جا رہا ہے, اگر آپ یسوع مسیح کا پیروکار آپ کو بنا رہا ہے تو اچھی بات ہے. اگر وہاں آپ کو یسوع مسیح کا پیروکار بننے کے لیے یہ تعلیم نہیں دی جا رہی تو مت اپنے چرچ کی خاطر, مت اپنے پادری کی خاطر, مت کسی مذہبی لیڈر کی خاطر یسوع کے پیچھے سے ہٹ جائیں. اپنی زندگی پر غور کریں. اگر آپ سچائی کی پیروکاری کریں گے آپ یقیناً زندگی پائیں گے. آپ سچائی کے پیروکار بنیں گے, آپ یسوع مسیح کے ساتھ ملیں گے. میں نے کہا آپ پاک کر دیے جائیں گے, آپ راست بازی پائیں گے. اور میں ایمان سے کہتا ہوں اگر جتنے بھی آج آپ میں سے یہ ارادہ کریں گے کہ میں نے پالوس رسول کی طرح بننا ہے, میں نے آدمیوں کو خوش کرنے والا نہیں بلکہ یسوع کو خوش کرنے والا بننا ہے,
तो अगर कोई इरादा करेगा तो आज उसकी जिंदगी में एक नया काम होगा। मैंने कहा वो बरकत उसकी जिंदगी में आएगी जो आज तक नहीं थी। अगर आप ईमान है तो आप आजाद हो जाएंगे। अगर आप में से कोई कमजोर है तो यकीनन आज जोर पाकर जाएगा। अगर आप दो दिले रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करते मुझसे चोरी चोरी ये काम, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जाता है। लेकिन मैं कहता नहीं हूँ, उस वक्त मैं कहता नहीं हूँ कि ईमान ना कर जाए। मैं देखता हूँ कि आप खुदा करे कि आपके अंदर जोर आए, कुव्वत आए, दिलेरी आए और मेरी पैरवी नहीं करें, यीशु मसीह की पैरवी करें। मेरी बात आपको समझ आई है? अगर आप आज तक बुतों को सिजदे कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या ख्याल है आपका? अगर आज तक आप खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी की इबादत कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं तो पालूस रसूल की तरह यीशु को पहचाने, उसको जाने और उसकी मानिंद बड़ी बड़ी जो आपको किसी मजहबी जमात से कुरान में आपको बताता जाऊं, कोई लालच भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है। बाद लोग सिर्फ दौलत से मोहब्बत करते हैं, यीशु की पैरवी इसलिए नहीं करते क्योंकि दौलत नहीं आती। मैं माजरत के साथ आपको बताने लगा हूं, सुनिए गौर से। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग वो इस कलाम के पीछे नहीं चलते। अगर वो इसके मुताबिक चले तो उन्हें झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर वो झूठ छोड़ देंगे तो फिर रुपया पैसा नहीं आता। वो रुपये पैसे की खातिर यीशु को छोड़ देते हैं। और याद रखिए, रुपया पैसा तो आपको यीशु मसीह के पीछे चलने से भी मिल जाएगा, लेकिन रुपये पैसे के पीछे चलने से आपको यीशु नहीं मिलेगा। मेरी बात आपको समझ आई है? आप यीशु की पैरवी करेंगे, खुदावंद आपको दौलतमंद बनाएगा। मैंने कहा खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत देगा। लेकिन उसकी पैरवी करने के लिए झूठ छोड़ना जरूरी है। इसलिए झूठ छोड़ें, नाफरमानी छोड़ें। वो तमाम मजहबी जमातें, यानी वो बातें, वो काम जो आपको यीशु मसीह की पैरवी करने से रोक रही है, अपनी जिंदगी से उनको खारिज करें। आप पालूस की मानी बन जाएंगे। हालेलुया। अगर आप सच्चे पैरोकार बनना चाहते हैं तो आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए, अपने सिर को झुका लीजिए ताकि आपकी जिंदगियों से हर तरह का ऐब जाता रहे, हर तरह की कमजोरी जाती रहे। और खुदावंद का कलाम हम सब से ये फरमाता है, खुदावंद आपको कुव्वत देगा और आप जोर पाकर आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। खड़े होइए, अपने पांव पर अपने सिर को झुका लीजिए, अपने आंखें बंद कर लीजिए। कलाम में यूं लिखा है, कलाम हमें सिखाता है, कलाम ये फरमाता है, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और ना किसी मुकदमा में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना। आज दुआ करें कि खुदावंद ऐसा ना हो कि मैं भीड़ की तरफ जाने वाला, मैं भीड़ की पैरवी ना करूं, मैं बहुत सारे लोगों की पैरवी ना करूं, बल्कि तेरे बेटे यीशु की पैरवी करने वाला बनूं। मांगिए अपने खुदा से। यीशु के नाम से कलाम में लिखा है, खुदा यूं फरमाता है कि अहमद नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। आज मांगे कि खुदावंद मैं अपनी ही पैरवी करने वाला ना बनूं, मैं अपनी अकल की पैरवी करने वाला ना बनूं, मैं ना दुनिया की पैरवी करने वाला बनूं और झूठे खादमों की पैरवी करने वाला ना बनूं। मांगे अपने खुदा से।
से कलाम में दर्ज है, तो तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाए तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं, मैं भी वैसा ही करूं। आज खुदा से दुआ करें कि खुदा मैं दूसरों की तरह ना बनूं, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को देख देख कर खुद लालची बन जाऊं। मुझे लालचियों से बचा, मुझे हर तरह के लालच से बचा। खुदा मैं दूसरों को उनकी पैरवी ना करूं तो दुनिया की खासे रखते हैं, तो लालच रखते हैं, तो दुनिया की दुनियादारी के पीछे जाते हैं। यीशु के नाम से बाइबल में लिखा है, बे ईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। आज मांगे कि खुदा ने मुझे ताकत और कुव्वत और जोर दे ताकि मैं तारीकी की तमाम बातें, काम और जमातें, बाखुदा वो रस्मी रवाती इबादतें, वो लोग जो बाखुदावन तारीकी के फरजंद हैं, मैं उनके साथ मेल मिलाप ना रखूं। बाखुदा मुझे उनसे आजाद कर। मांगे अपने खुदा से, मैं नाहवार जुए में ना जुटूं। के नाम से बाइबल फरमाती है, मसीह को बलाम के साथ क्या मुआफ़क़त या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता। आज मांगे कि खुदा वो तमाम रफाकतें, वो तमाम लोग जो बेईमान हैं, मुझे उनसे बचा ताकि मैं उनके साथ रफाकत ना रखूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भी अपनी तरह के बना लें। मांगे अपने खुदा से। उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। आज मांगे कि खुदा मुझे हर तरह की तारीकी से जुदा कर ताकि तू मेरा खुदा हो, मेरा पदर, मेरी जिंदगी तेरा मकदस बन जाए। तू मुझ में आप आस्था दीजिए अपने खुदा को, खुदाइए अपने खुदा को। ऐ यीशु मेरी जिंदगी में आ जा, ऐ यीशु मेरी जिंदगी में आ जा। कलाम में ये दर्जा इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। इसलिए आज खुदावंद से कहिए कि खुदा मुझे बड़ी जमातों में से वो जो सिर्फ मजहबी रवायती रस्मी इबादतें करने वाले लोग हैं, मुझे उनसे जुदा होने की ताकत दे। निकल आइए, उनसे अलग हो जाइए और नापाक चीजों से बाहर आ जाइए। बाहर आइए,
कर दीजिए, दुनिया की दौलत का इनकार कर दीजिए, अपनी अकल का इनकार कर दीजिए, बड़ी बड़ी मजबूत जमातों का इनकार कर दीजिए, आदमियों का पीछा करने, आदमियों की पैरवी करने से इनकार कर दीजिए। मांगे अपने खुदा से। जो कलाम मैंने तुम्हें सुनाया है तुम उस कलाम के मुआफी कलाम के मुताबिक पाक हो, उस कलाम से पाक कर दिए गए हो। इसलिए अब आप जो कुछ खुदा से मांगना चाहते मांग लीजिए। अपने घरानों के लिए मांग लीजिए, अपने अपनी जिंदगियों के लिए मांग लीजिए, आप जो चाहते मांग लीजिए। खुदा आपको देने में काबिल है। मांगिए, अपने घरानों की इमदाद मांगिए, अपने शोर की मुफ्तारी मांगिए, अपने पानी का दिल मांग लीजिए, घराने की बरकत मांग लीजिए, जिंदगी में मुश्किल और शहर की बरकत मांग लीजिए।
ان کی زندگیوں سے جاتا رہے، ہر طرح کا لالچ ان کی زندگیوں سے نیست ہو جائے، تاکہ باخدا ان میں سے ہر ایک زمین پر تیرا